नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। कांग्रेस को शायद यकीन नहीं होगा या उन्हें शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि उनके साथ इतना बड़ा खेला हो जाएगा। तमाम एग्जिट पोल, तमाम सट्टा बाजार जो है फेल होते नजर आए। सुबह 10 बजे के करीब कांग्रेस जो थी, कांग्रेस अप चल रही थी। जैसे ही 10 बजे के बाद गिरनी शुरू हुई तो हुड्डा साहब के चेहरे की हवाइयाँ जो हैं वो उड़नी शुरू हो गई। और लाजमी है, होता भी ऐसा है, क्योंकि लगातार वो मेहनत कर रहे थे, बीजेपी भी मेहनत कर रही थी, लेकिन हुड्डा साहब कांग्रेस को ये जानकर मेहनत कर रहे थे कि अब जो है सीएम वो बनेंगे। लेकिन ये मामला जो है बिगड़ता चला गया और कांग्रेस को अपने घर की पार्टी समझना हुड्डा साहब के लिए गलत मैसेज जो है फील्ड में चला गया और लोगों ने इसी बात को दिमाग में बिठा लिया। आज हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी क्यों जीती और कांग्रेस क्यों हारी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को भी शेयर करें और अपने कमेंट जो है मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और फेसबुक को फॉलो करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट जो है आप लोगों तक पहुंच सके। और आपको ये भी बता दें कि उम्मीद जताई जा रही है कि दशहरे तक शपथ ग्रहण समारोह जो है वो हो जाएगा और नायब सैनी फिर से एक बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब चर्चा करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या, बीजेपी में क्या खेला हुआ और कांग्रेस के साथ खेला कैसे हो गया। भाजपा की जीत के बड़े कारण जो है आप लोगों के साथ साझा करने जा रहे हैं। मनोहर सरकार में मनोहर लाल से कई जो लोग हैं वो नाराज चल रहे थे। पार्टी के कई कार्यकर्ता, पार्टी के कई नेता जो हैं वो भी नाराज चल रहे थे। मनोहर लाल ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो लोगों को समझ नहीं आ रहे थे और लोग चाह रहे थे कि इस बार जो है बीजेपी को पटकनी वो दे देंगे और इस बार जो है दूसरी सरकार बनाएंगे। लेकिन मामला बीजेपी के संज्ञान तक पहुंचा, आरएसएस तक पहुंचा, तो एक बड़ी गेम जो है वो प्लान की गई। बीजेपी ने सीएम ही बदल दिया, सीएम का चेहरा जो है हरियाणा से बदल दिया। जाट वर्सेस नोट जाट का जो मामला चल रहा था और जाहिर तौर पर जाट जो है वो नाराज चल रहे थे बीजेपी को लेकर, लेकिन बीजेपी इस बात को समझ गई थी कि जाटों को आगे ना लेकर वो जो बैकवर्ड क्लास हैं यानी कि ओबीसी जो हैं उनको आगे लेकर आया जाए तो उनकी कहानी जो है फिट बैठ सकती है। फ्लैशबैक में ये कहानी शुरू होती है और नाम ढूंढने को लेकर चर्चा शुरू होती है कि हरियाणा में सीएम जो है किसको बनाया जाए। उनकी नज़र पड़ती है सांसद, कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी, और प्रदेशाध्यक्ष उनको बाद में बनाएगा, उन पर नज़र पड़ती है तो उनको रातों रात जो है सीएम बना दिया गया। अब सीएम बनाया गया नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी के सामने कई चुनौतियां थी कि वो मनोहर लाल के फैसले को कैसे पलटे और लोगों के दिलों में कैसे वो जगह बनाए। हमेशा हंसता हुआ चेहरा लेकर लोगों के बीच में और लोगों से बातचीत करने वाले नायब सैनी का जो सिस्टम था वो पब्लिक के बीच में फिट बैठ गया। जब भी पत्रकार भी उनसे बात करें या आम पब्लिक भी बात करें, रात 2:30 बजे तक वो सीएम हाउस में लोगों से मिलते रहे। लोगों को उनका ये अंदाज जो है पसंद आने लगा। आपने पिछले दिनों एक वीडियो भी देखी जब सरपंच जो हैं सीएम के नायब सैनी के खिलाफ जो है नारे लगा रहे थे, लेकिन नायब सैनी जो है हंसते हुए उनकी बात का जो है जवाब देते रहे। ये जो चीज़ें हैं ये ओबीसी वर्ग को भी समझ आती रही, आम पब्लिक को भी समझ आती रही और सीएम साहब भी समझ गए कि पब्लिक आखिरकार जो है क्या उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। अभी 30% आबादी वाले क्षेत्र में सीएम को बनाना था और नायब सिंह सैनी को जो है सीएम बना दिया गया। एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी, लेकिन उस एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ने में सीएम जो है वो कामयाब रहे और सबसे पहला फैक्ट जो है उनका ये रहा कि उन्होंने मनोहर लाल के फैसले ही पलट दिए। जो मनोहर लाल ने फैसले दिए थे, जो बरकरार करने की बात कही थी, वो फैसले एक एक जो है सारे बदलने शुरू कर दिए और वो प्लस पॉइंट जो है भाजपा के लिए हरियाणा में एक मिसाल जो है कायम कर गई भाजपा के लिए और सीएम जो है इस मामले में कामयाब हो गए। दूसरी बड़ी बात करें कि कांग्रेस जब भी अपनी रैलियां करती थी, जब भी अपनी घोषणाओं के बारे में बात करती थी कि वो सरकार में आएंगे तो क्या घोषणा लेकर आएंगे, तो उन घोषणाओं को नायब सरकार ने पहले से ही लागू कर दिया। यानी कि 500 रुपये सिलेंडर वाली बात कर रहे थे, उन्होंने 500 रुपये सिलेंडर जो है वो लागू कर दिया। वो 2000 महिलाओं वाली बात कर रहे थे, 2000 रुपये महिलाओं को दोगे, तो इन्होंने 2100 रुपये जो है महिलाओं को देने की बात कह दी। उन्होंने अग्निवीर वाला जो मामला है वो उठाया कि अग्निवीर में जो है युवाओं का भविष्य खतरे में है। इन्होंने अग्निवीर के जितने भी लोग हैं उनको सरकारी नौकरी की जो है बात देने की, सरकारी नौकरी देने की बात जो है वो कह दी। किसानों का मामला, जवानों का मामला, ये मामला जो है उन्होंने
कांग्रेस को बुनाने ही नहीं दिया, कांग्रेस को बुनाने ही नहीं दिया। और इस बात को लेकर किसानों की जो 24 फसलें उस पर एमएसपी लागू करने के बाद जो है उन्होंने चुनाव से पहले कर दी। और जवानों के लिए अग्निवीर योजना जो है उसको सरकारी योजना जो है सरकारी नौकरी की देने की बात जो है कह दी, जिससे जो है आम पब्लिक के दिमाग में ये बात चलेगी कि बीजेपी सरकार में हम लोग जो है सुरक्षित हैं और बीजेपी को जो है बना सकते हैं। ये कुछ फैक्ट हैं। और कुछ फैक्ट ये है कि पोर्टल वाली बात जो है वो कांग्रेस ने बड़ी फैलाई की, पोर्टल वाली सरकार है तो हम जब आएंगे सत्ता में तो पोर्टलों को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन इन्होंने प्लस पॉइंट देते हुए कि पोर्टल में कुछ दिक्कत आई है उसको हम ठीक कर देंगे और ठीक करने की कोशिश भी की। आप लोगों ने देखा होगा चुनाव से पहले जो है जनता दरबार डिप्टी कमिश्नर द्वारा जो है हर जिले में लगाए गए और पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला वहां पर बैठा होता था और वहीं पर मौके पर ही उन समस्याओं का जो है निवारण करने शुरू हो गए थे। तो ये पोर्टलों वाली सरकार की बात जो चल रही थी वो पोर्टल भी जो है लोगों को समझ आने लगे। और बड़ी बात है कि जो टिकट बंटवारे हुए हैं बीजेपी के, तो वो कहीं ना कहीं बड़ी सोच समझ के जो है टिकटें बांटी गई, किस क्षेत्र में किसको टिकट देनी है, कौन जो है चुनाव जिता सकता है, उसको लेकर बड़ी समझदारी से जो है ये खेल खेला गया और टिकट जो है बंटवारा जो है बड़े अच्छे तरीके से किया। और आरएसएस ने बड़ी अच्छी भूमिका जो है इस सारे मामले में निभाई। आरएसएस ने ये सारा गेम प्लान जो है अपने हाथ में लिया और आरएसएस को समझ आ गया था कि लोकसभा की तरह जो है खेला ना हो जाए, तो इसलिए पूरी गेम जो है अपने हाथ में ले ली। और आरएसएस जो है बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने फील्ड में काम किया, उनके कार्यकर्ताओं ने फील्ड में काम किया और वो आरएसएस की जो गेम प्लान था वो भी लोगों के जो है समझ आ गया। अब बिना पर्ची बिना खर्ची वाली बात जो है वो चल रही थी। बिना पर्ची और बिना खर्ची में जिन लोगों को नौकरियां मिली थी, इन आप लोगों ने देखा होगा हर रैली में जो है ये बात आगे करते नजर आए कि बिना पर्ची के हमने नौकरियां दी हैं और जाहिर तौर पर कुछ दी भी गई हैं। और ये दिमाग जो है लोगों के दिमाग में ये भी समझ आ गई। और जितने भी बिना पर्ची या बिना खर्ची के जिन्होंने नौकरियां हासिल की है वो भी जो है इनके पक्ष में आ गए और उन्होंने भी जो है खुलकर वोटिंग की। और जाट और गैर जाट की जो बात करें उसको लेकर भी जो बड़ा अंदर तक जो है बीजेपी ने काम किया और इस मकसद में भी वो कामयाब होते जो है नजर आए। और दूसरी बड़ी बात है कि बीजेपी अब का अगला प्लान क्या है। बीजेपी अब अगला जो गेम प्लान करने जा रही है उसमें अब हरियाणा के लिए धड़ाधड़ जो काम उनके पेंडिंग रह गए थे उन पर जो है काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। मात्र 2-3 दिन बाद जो है यानी कि दशहरे तक जो है नई सरकार मिल जाएगी और नए मंत्री जो हैं वो मिल जाएंगे। मंत्री कौन कौन बनने जा रहे हैं उस पर चर्चा जो है अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी का ये प्लान जो है वो कामयाब रहा है। लेकिन कांग्रेस क्यों हारी इस पर भी जो है हम लोग चर्चा करेंगे कि कांग्रेस क्यों हारी। सबसे पहला फैक्टर जो है बीजेपी ने बुनाया और सबसे पहला फैक्टर था कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा जो है सबसे बड़ा फैक्टर वो निकल कर सामने आया। कुमारी शैलजा टिकट वितरण को लेकर वो नाराज चल रही थी, जगह जगह वो भी कह रही थी मैं सीएम की दावेदार हूँ। और उनको घर बैठना इसलिए पड़ गया क्योंकि कांग्रेस के जो हरियाणा के लीडर हैं वो नहीं चाहते थे कि कुमारी शैलजा जो है सीएम बने। तो ये चीज़ जो है उन्होंने बुनानी शुरू कर दी। बीजेपी ने हर स्टेज पर यह बात कहने कर दी कि ओबीसी के सिर्फ हम जो है बीजेपी है ओबीसी को अच्छे तरीके से जानती है और ओबीसी के जो हैं हम लोग अच्छे करता धरता हैं और इसलिए जो है ओबीसी को हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं लगातार जितने भी कार्यकर्ता या जितने भी मतदाता हैं उनके दिमाग में भी समझ आती चलेगी कि जो अपनी पार्टी की बड़ी नेता को इज्जत नहीं दे रहे तो वो ओबीसी वर्ग को क्या इज्जत देंगे। तो ये जो है फैक्टर ये कांग्रेस के लिए जो है घातक जो है साबित हो गया। और ओवर कॉन्फिडेंस, मैं अपनी हर वीडियो में ये चर्चा जरूर करता हूं कि कांग्रेस कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में ना मारी जाए। तो वही हुआ, 5 जो लोकसभा सीटें हारी हैं बीजेपी और 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीती है। तो इसको लेकर ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस के नेता रहे हैं और वो ओवर कॉन्फिडेंस जो है इनको विधानसभा में ले डूबा। और नौकरी बांटने के जो बयान लगातार वीडियो वायरल हुई है, कांग्रेस के कुलदीप शर्मा, शमशेर गोगी और शर्मा जी जो एनआईटी फरीदाबाद से विधायक हैं, उनकी जो वीडियो वायरल हुई है वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में घर कर गई कि पहले अपना पेट भरेंगे उसके बाद जो है नौकरियां लगवाएंगे, बाहर वालों को देखेंगे। तो ये कई चीज़ें जो हैं ये भी लोगों के दिमाग में घर कर गई कि ये जब आएंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो है खेल ना बिगाड़ दें। तो लोगों ने इस चीज़ को जो है वो भी समझा। और बड़ी बात ये रही कि इस सारे खेल में
जो टिकट वितरण है, टिकट वितरण कहीं ना कहीं वो सही नहीं किया गया कांग्रेस की तरफ से। कुछ जो है जहां पर कुछ जिताऊ कैंडिडेट थे वो निर्दलीय चुनाव लड़ने चले गए, वो चीज़ जो है वो लोगों के दिमाग में वो चीज़ें जो है घर कर गई और वहाँ से कहीं तो निर्दलीय जीत गए। अब जाहिर तौर पर जो निर्दलीय जीतेंगे वो बीजेपी के पक्ष में जाएंगे क्योंकि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो कई जगह जो है टिकट वितरण जो है वो गलत हुआ और इसी को लेकर जो है ट्रोल जो है वो किया जा रहा है। और बड़ी बात ये है कि जो कांग्रेस की घोषणाओं में लिखा था कि वो घोषणाएं पूरी करेंगे, वो बीजेपी जो है उसे पहले ही पूरी करने की जो है बात कह रही थी। तो कई फैक्टर जो है निकल कर लगातार सामने आ रहे हैं और अब मुसीबत उन लोगों के लिए है जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। अब वो क्या करेंगे, उनको ये पता था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन खेला जो है उल्टा हो गया। अब ना वो कांग्रेस के रहे ना वो बीजेपी के रहे, तो तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो भी चुनाव हार गए। बीजेपी के लगभग 9 मंत्री चुनाव हारे हैं, वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी का असर जो है वो देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल जो है बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। आपका इस वीडियो को लेकर जो भी मत है हमें ज़रूर लिखें और इस वीडियो को भी शेयर करें, अपने कमेंट जो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार।